समग्र प्रदेश समाचार से। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य था सरकार के बजट पर लोगों को बताना कि बजट से इतना लाभ हुआ, और उसकी प्रमुख रही राज्य मंत्री प्रतिमा बागी, और बजट के बारे में उन्होंने लोगों को बताया भी और पत्रकारों ने सुना, और पत्रकारों से कुछ सवाल जवाब भी हुए। उसी तारतम्य में एक ऐसी बात आई जो ये साबित करती है कि अहंकार निश्चित ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। वही हालत राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की दिखी। एक पत्रकार पीयूषा सिंह बघेल ने एक सवाल किया तो जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि तुम कौन सी पत्रकार हो, क्या क्वालिफिकेशन है, हम तुमसे सवाल पूछेंगे, या यूं कहा जाए कि उसे धमकाने का प्रयास किया गया। इस तरह से एक राज्य मंत्री को एक पत्रकार से बिहेवियर करना ना तो लोकतंत्र में उचित है, ना मानवता और सामाजिकता के आधार पर। हम बताना चाहेंगे राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को भी कि संविधान 19 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हर भारत की हर जनता को अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, डिग्री या बहुत बड़ा बैनर की जरूरत नहीं हो। ये सवाल तो यह है कि प्रतिमा बागरी को खुद एक बार संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान के बारे में ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और जिस तरह से पत्रकार से बात किया ये शर्मिंदगी भरा है। और उनको एक बात बता दें, अहंकार चाहे रावण का रहा हो, चाहे कुंभकर्ण का रहा हो, चाहे कौरवों का रहा हो, ये निश्चित ही विनाशकारी होता है। तो अगर किसी पत्रकार ने ऐसा सवाल किया तो उन्हें समुचित और विनम्रता से जवाब देना चाहिए, ना कि इस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो सामाजिक दायरे के भी उचित नहीं है। और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार है। कुछ हमारे वीडियोज हैं जिनसे हमारे उनके सवाल जवाब हुए। देखिए पूरी खबर समग्र प्रदेश के साथ। किस तरह से सबको सर्वस्पर्शी बजट है, ये आप सबके बीच में आज विषय रख रही हूँ। इस बजट को लिया गया है विकसित भारत, किसान, शोषित, वंचित वर्गों के लिए ये बजट है। नारी शक्ति, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के लिए ये सशक्त करने के लिए बजट है। उनका सम्मान और विकास करने का ये बजट है। सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र में सर्वांगीण कल्याण एवं विकास के लिए समर्पित ये बजट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का और उनकी पूरी टीम का इस बजट के लिए हार्दिक अभिनंदन किया था और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था, बधाई दी थी। इस बजट के सही मायने में यह विरासत और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है हमेशा अधूरा रहता है, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हवाई पट्टी हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, आज भी कार्य उन पर चालू है। आखिर ऐसा क्यों? क्या पहले से कोई समीक्षा नहीं की जाती? क्या बाद में समीक्षा बैठक बुलाई जाती है जब कार्य पूर्ण हो जाता है? देखिए, इसका चूंकि मेडिकल कॉलेज का डीपीआर जब तैयार हुआ तब में नहीं थी, कलेक्ट्रेट का डीपीआर जब तैयार हुआ तब में नहीं थी, और इसका भी जो आप देख कर रहे हैं हवाई पट्टी ओवरब्रिज का तब भी में नहीं थी, और हवाई पट्टी का डीपीआर जब तैयार हुआ तब भी में नहीं थी। तो फिर दोषी कौन? लेकिन जब मेरे को जानकारी मिली और सभी डीपीआर को देखा, उसके बाद समीक्षा करने के बाद उसमें मैंने कार्यवाही के लिए आगे आई हूँ और हर कार्य की समीक्षा की हो, चाहे वो बाईपास की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, चाहे हवाई पट्टी की हो। आपने देखा होगा कि हमेशा प्रयास रहा है कि सतना के विकास को जो पंख लगाए जा सकते हैं या जिससे उसका विकास हो सकता है, उसमें मैं अपना प्रयास अपनी तरफ से करती हूँ कि उसको पूर्ण कराया जाए। अभी तक कितनी कार्रवाई? कि सतना में हवाई अड्डा बताने के लिए बना है कि हवाई अड्डा उतारने के लिए हवाई जहाज? नहीं, वो बनेगा तो उतारने के लिए। नहीं, अभी किस स्थिति में है? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में वो उतरने योग्य है, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, जो रनवे है वो छोटा है, 1200 मीटर का रनवे है। क्योंकि उन्नयन करने तो कई बार आप भी गए, सांसद जी भी गए, तब नहीं देखा कि 1200 मीटर का तो छोटा नहीं, मैं जब भी मेरे पास जानकारी में तत्काल गई हूँ और तब ही जाके पहल करने पे पता चला है कि 1200 मीटर। आम जनता का कहना। मैडम जी